ओम शांति। बाप कहते हैं, बच्चे तुम मुझसे भी ऊंच हो। मैं तो ब्रह्मांड का मालिक बनता हूं, पर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। क्या आपने कभी सोचा है, जिसे पूरा विश्व ऊंचते ऊंच परमपिता कहता है, वही परमात्मा आपको नमस्ते करता है? ओम शांति। यह कोई साधारण संघ नहीं है। यह सत का संघ है, जहां हम पुरुषोत्तम बनने की राह पर हैं। मुरलीसार। आज बाप ने आत्मा को उसकी सर्वोच्च स्थिति का बोध कराया। कहा, बच्चे, यह कोई मनुष्य का संग नहीं, यह रूहानी बाप का संग है, जो तुम्हें ईश्वरीय धाम से भी ऊंची अवस्था में स्थित कर देता है। आज का मुरली ज्ञान आत्मा को उसकी असली पहचान दिलाता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, जिन्हें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। यह पढ़ाई किसी मनुष्य द्वारा नहीं, स्वयं निर्मल निराकार शिव बाबा द्वारा होती है। बाप कहते हैं, मैं तुमको ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाता हूं, इसलिए तुम ऊंच हो। मैं तुम्हें नमस्ते करता हूं। ये गहराई से सोचने की बात है। बाप बच्चों को और बच्चे फिर बाप को। ये आपसी सलाम की भावना कैसी दिव्यता और पवित्रता से भरी है। विशेष पुरुषार्थ। आज बाबा ने स्पष्ट कहा, अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ी है, इसलिए अब वापस घर जाना है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जहां तुम पुरुषोत्तम बनने आए हो, मनुष्य से देवता। इस पुरुषार्थ में मुख्य साधन है बाप की याद और पूरा निश्चय। मामेकम याद करो, आत्मा बनो, तभी पाप भस्म होंगे। आत्मशक्ति बढ़ाने के अमूल्य टिप्स। बोध में रहो, हम कोई साधारण आत्मा नहीं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। याद की धारणा। बाप ने कहा, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु तीनों बनता हूं। हर याद आत्मा में शक्ति भर देती है। ज्ञान रूपी चाबी का प्रयोग। इस चाबी से आप अपने भाग्य का अखूट खजाना खोल सकते हो। ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, इन 4 स्तंभों से आत्मा शक्तिशाली बनती है। रात्रि आत्मचिंतन के प्रश्न। क्या मैं आज ब्रह्मा का सच्चा बच्चा बनकर चला? क्या मैंने अपने हर कर्म से बाप को प्रसन्न किया? क्या मेरे विचार और वाणी से रूहानी खुशबू फैली? क्या मैं आज मालिक बनने के नशे में था या माया के वश में? स्वमान। मैं वह आत्मा हूं जो ज्ञान रूपी चाबी द्वारा अपने भाग्य का खजाना खोल रहा हूं। मैं मालामाल हूं। 10 सेकंड का मौन अभ्यास। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। मेरे पास भाग्य की चाबी है। हर पल मैं उसे प्रयोग कर रहा हूं। प्रिय आत्मा, यदि आज की मुरली में कोई ऐसी पंक्ति ने आपके दिल को छू लिया, जिससे आपकी सोच, भावनाएं या दिनचर्या में परिवर्तन आया, तो कृपया उसे कमेंट्स में जरूर साझा करें।